कि हमारे पति का कहीं दिमाग नहीं खराब हो जाए। बहुत कार्यकर्ता जो है वो आत्महत्या कर लिए। हम लोग को ऐसा स्थिति आ गया है कि करो या मरो का नारा है, हम लोग घुट घुट के मर रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो मेरे पापा रह सकते हैं तो ओनली 10 इयर्स हम लोग के साथ रह सकते हैं। इंडिया में 15 लाख रुपए जमा है, अब से 6-7 साल पहले मिल रहा था और वो बका रहे, अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं इतना परेशान रहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है सहारा इंडिया के खिलाफ कल तक चला आ रहा था, लेकिन आज जो है इस धरने का तीसरा दिन है और आज इस बरसात के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है, जारी है। ये देख सकते हैं, ये तमाम वो कार्यकर्ता जो आज भी इतनी बारिश के बाद यहाँ पर आ चुके हैं प्रदर्शन के लिए। इनकी मांगे कितनी मजबूत है ये आप सभी देख पा रहे होंगे कि छाता लिए अपने सर को ढके किस तरीके से ये लोग आज भी सहारा के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी भाषणबाजी चल रही है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अपने मजबूत इरादों के साथ आज भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को मांगने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। आज इनके प्रदर्शन का तीसरा दिन है। कल इनके अध्यक्ष जो नेतृत्व यहाँ पर कर रहे थे धरना प्रदर्शन का, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी क्योंकि ये लोग मार्च निकालने वाले थे, रामलीला मैदान की ओर जाने वाले थे। इन्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण कई यहाँ पर विरोध प्रकट भी किया गया और पुलिस ने इन पर कार्रवाई भी की। उसके बावजूद भी आज तीसरे दिन ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहे हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यहाँ पर तमाम तरीके के यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर हल्ला बोल जो दिया जा रहा है सहारा इंडिया के खिलाफ। यहाँ पर किस तरीके से इनकी मांगे हैं आप सभी इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। कितनी इनकी 5 ये मांगे हैं, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से भाषणबाजी चल रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे। अब यहाँ के जो कार्यकर्ता इस बारिश में यहाँ पर मौजूद हैं, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल मांगे पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से सूचना आई है और हमारे डेलीगेशन के 2 लोग वहाँ मिलने गए हैं। लेकिन कल पुलिस प्रशासन ने हमको माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यालय जाने से रोका गया और हमको जाने नहीं दिया, जबकि हम एक गरीब जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश की 40 करोड़ जनता जो है इन चोर कंपनियों से पीड़ित है और इन्होंने गरीब देश की 40 करोड़ जनता को लूटा है। सारा इंडिया के भी कम से कम 15 से 16 करोड़ जनता है और कम से कम 15 लाख कर्मचारी जो गरीब बहुत कार्यकर्ता जो है वो आत्महत्या कर लिए, अपने घर को, जन्मस्थली को छोड़ना पड़ गया। इस तरीके की व्यवस्था सहारा इंडिया परिवार ने आज इन गरीब जनताओं के साथ किया है। मैं महिलाओं से बातचीत करना चाहूँगी जो यहाँ पर छाता लिए खड़ी हैं इस वक्त। आप इतनी बारिश में भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। आज यहाँ क्या मांग लेकर आई हैं और किस वजह से यहाँ? मांग तो यही लेके आए हैं कि हमारे पति घर से बाहर नहीं निकलने चाह रहे हैं। लोग सब बोल रहे हैं क्या कि आपको ईंटा खींच लेंगे। हमारे बच्चा सब सीतामढ़ी में रख दिए हैं, उन छोड़ के हम सब दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं। घर में रहने नहीं पा सकती हैं। क्यों नहीं रह पा रहे? बोल रहे हैं सब जमाकर्ता लोग सब बोल रहे हैं कि नहीं रहने देंगे, ईंटा खींच लेंगे आप घर से। मतलब आपके ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को परेशानी हो रही है? जी। अब इसीलिए हम यहाँ पर धरना 3 दिन से बैठ रख गए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए हम जा नहीं पा रहे हैं, बच्चा के दूसरे जगह छोड़ दिए हैं, दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए। हम तो इससे सोचते हैं क्या कि हमारे पति का कहीं दिमाग नहीं खराब हो जाए। कौन है आपके पति? यहाँ राजेंद्र सैनी है जी। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी बिहार से। बिहार से आए हैं, मतलब बिहार से परेशान होकर आज आप दिल्ली आए हैं अपनी मांगे लेकर? जी कि हमारे जमाकर्ता को मिल जाए कुछ। देखिए ऐसा है कि हम लोग जितने जमा करता है वो बहुत त्रस्त है, बहुत पस्त है। हम लोग को ऐसा स्थिति आ गया है कि करो या मरो का नारा है, हम लोग घुट घुट के मर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं कि घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार यहाँ आके मर जाए। हम लोग जो है आदरणीय महोदया राष्ट्रपति के सामने में हम अपना आत्मदाह आत्म खुशी करने के लिए भी आए हैं, लेकिन एक प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं उनके पास
वो समझिए कि हम लोग को अगर अच्छा समाचार देते हैं तो देते हैं ना, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग यहाँ समझिए, यहाँ सहारा से 12 लाख कार्यकर्ता जो है उस घर छोड़ने पर मजबूर हो गया, मरने पर मजबूर हो गया, 7,000 आदमी मर गया है, ऐसा स्थिति आ गया है। और ये गूंगी बहरी सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है। और एक प्रशासनिक संविधान का एक चौथा स्तंभ आप लोग को मीडिया को माना जाता है। अगर आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर सक्रिय रहता तो हम लोग को इतना दुख नहीं सहना पड़ता, लेकिन कोई बड़े चैनल वाले हम लोग को दुख को, तकलीफ को नहीं बता रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको जो है उठाइए मामला को, हम लोग को दुख को, पीड़ा को समझिए। आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, क्या मांगे हैं? मेरी मांगे यही है कि सहारा इंडिया जो भी है, हमने जो भी पैसा अपने खून पसीने की कमाई दी है, उनको जमा की है, तो वो पैसा हमारा भुगतान किया जाए और समय पर भुगतान किया जाए। अगर जो समय पे भुगतान ना मिलेगा तो वो पैसा ही किस काम का। जब हमें ज़रूरत है पैसे की तब भुगतान किया जाए। आप कहते हैं कि बाद में दे देंगे, बाद में उसका क्या मतलब है? कहाँ से आई हैं वैसे आप? आई एम फ्रॉम दमन से दमन से आई हैं। और आपके साथ कोई और भी आए हैं? मेरे फादर आए हैं। कौन है आपके फादर? ये आपके पापा की तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं है, इन्हें ना कैंसर, मतलब कैंसर होने की स्थिति में है। कैंसर अगर जो 6 महीने में इलाज नहीं होता तो इनका कैंसर होने में स्थिति थी, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी बोल दिया है कि मतलब वही ट्रीटमेंट कैंसर का ही हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो मेरे पापा रह सकते हैं तो ओनली 10 ईयर्स हम लोग के साथ रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। यानी कि पैसे की आपको ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अगर जो पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो हम दमन से यहाँ तक क्यों आते? पैसे की ज़रूरत है। क्या गुहार लगा रही हैं सरकार से, कंपनी से? यहाँ पर मैं सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ। कंपनी तो हमारी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि कल उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला है पैसा हम अभी नहीं लेकिन कुछ समय में चुका देंगे। तो उस पैसे का फ़ायदा ही क्या जब हमारा समय, जिस समय पे काम हो वो काम हो ही नहीं पाए, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो मैं आज हमारी बात राष्ट्रपति महोदय से, हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो सब लोग करने गए हैं, तो मैं यही सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो परेशानी है उसका निराकरण किया जाए। अन्यथा मेरा ही नहीं, ऐसे करोड़ों और हज़ारों परिवार है जिनका परिवार बिखर जाएगा। और मेरा सरकार से यही है कि जल्द से जल्द निराकरण कराया जाए। आपको क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर आए हैं, बीमार होने के बावजूद यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन में शामिल हैं, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वो आपकी मांगे पूरी करवा पाएगी? तो उसी के लिए आए हैं, लेकिन जब सरकार सोचेगी तब ना, अब वो घूस खाएगी, ये करेगी, नहीं दिलाएगी तो हम क्या कर सकते हैं उसे। यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? कौन जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार सरकार है, सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें लाइसेंस दिया है रेगुलेट करने के लिए। आप पीछे से बहुत भावुक नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सोनीपत से आया हूँ। मेरा सहारा इंडिया में 15 लाख रुपए जमा है, अब से 6-7 साल पहले मिल रहा था और वो बका रहे, अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं इतना परेशान रहता हूँ। क्या परेशानी है? इतना दर्द क्यों आपके भावुकता में आपको दिखाई दे रहा है? इस प्रकार मेरा पाँव भी खराब है, मतलब मैं बीमार रहता हूँ और परिवार का मुखिया ही मैं हूँ, तो इस प्रकार से मुझे बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम है कि मैंने एक पैसा जोड़ कर सहारा इंडिया में जमा किया और आज मेरी स्थिति खराब हो गई, सहारा इंडिया मुझे पेमेंट नहीं कर रही है। पेमेंट नहीं कर रही है, तो क्या गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर? यही है कि सहारा इंडिया पेमेंट करे, यही सरकार के पास आ रहे हैं। अब सरकार सुनेगी तब कुछ होगा जी। अच्छा, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पर जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इस प्रदर्शन में आई हुई हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आज आप यहाँ आई हैं, कहाँ से आई? पटना बिहार से आई हूँ। पटना से आई हैं, क्या मांगे लेकर आई हैं? हम लोग अपने पैसे के भुगतान वही मांग करने के लिए आए हैं। 96 से पैसा रखा जा रहा था और मैं एक अच्छे स्कूल की शिक्षिका थी, पर आज के डेट में मैं रिटायर भी हो गई और इस कोविड में मेरे हस्बैंड का बिजनेस बंद हो गया और अभी मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मेरी 2 लड़कियाँ की शादी रुकी हुई है। मैं 2018 से कभी जोनल ऑफिस, कभी रीजनल ऑफिस जोड़ती हूँ, वहाँ कोई भी नहीं मिलते हैं। एप्लीकेशन दे कर मैं थक गई। आज पैसा की वजह से
मेरी दोनों लड़की की शादी रुकी हुई है। मैं बहुत मेहनत करके पैसा रखी थी, स्कूल भी में भी पढ़ाती थी, 2 बजे रात तक मैं सिलाई करती थी। इस तरह करके मैंने अपने सारे सैलरी को भी इसमें इन्वेस्ट किया, आज अच्छा वेटर के लिए। लेकिन आज ये परिणाम निकला कि हम लोग अब खाने के भी मोहताज हो गए हैं। और अभी हमारी बेटी मुझको खाना खिला रही है, नहीं तो मैं रोड पर आ जाती। मैं यही सोचकर सहारा इंडिया में पैसा जमा की थी कि कल मेरा भविष्य अच्छा होगा। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इस संघर्ष, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं खुद अकेली पटना से आई हूँ यहाँ पर, और इस लड़ाई को लड़ूंगी, जंग जीतूंगी और अपना हक लेकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अच्छा ये बताइए कि 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और बरसात भी हो रही है, उसके बावजूद आप यहाँ झेलेंगे? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे और हम लोग झेलने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है हम लोग। और हमारे साथ साथ सारे जितने भी लोग आए हैं सब लोग करेंगे और अपना हक लेंगे, और जीत हमारी निश्चित है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कब तक यहाँ धरना देंगी, और उसके बाद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या आगे नीति है, क्या कदम होगा? तब तक धरना देंगे अपने साथियों के साथ। कैसे मांगे पूरी नहीं होगी, हर हाल में सरकार को करना होगा। सरकार जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी बेटियों को तो कुंवारी बिठा कर रखे हैं, सारी बेटियों को तो पैसा नहीं दे रहे, बेटियां कुंवारी बैठी है, उनके भाग्य को छीन लिए। राष्ट्रपति, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम राष्ट्रपति महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। लगातार तीसरा दिन हर कार्यकर्ता, हर जमाकर्ता अपने पैसे की भुगतान के लिए बैठा हुआ। किसी की बेटी शादी नहीं हुई है, किसी का बेटा का शिक्षा दीक्षा रुका हुआ है, पूरी जिंदगी की जीवन भर की कमाई पड़ी हुई है, कहाँ जाएंगे छोड़ के? अगर सरकार न्याय नहीं देगी तो राष्ट्रपति महोदया से मैं अपील करता हूँ, हम सभी लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे। क्या करेंगे हम लोग? आज तीसरा दिन है, हम लोग लड़े हुए हैं। 22 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के 22 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता की ये लड़ाई है और हम लोग लड़ रहे हैं। आज ये तीसरा दिन है, सरकार को न्याय देना होगा, क्योंकि हम उसके भारत देश के नागरिक नहीं है। अगर नहीं है तो इच्छा मृत्यु दे दे हम लोगों को, हम लोग एक साथ यहाँ आत्महत्या कर लेंगे। मैडम मरे हुए तो हम वैसे भी पड़े हैं, मैं हरियाणा से हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। मरे हुए तो हम वैसे भी हैं, चाहे फिर यहाँ गवर्नमेंट के सामने ही मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आके हमें ये बोला जाता, हमारा गला पकड़ के हमारे पैसे दो। हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे बच्चे पैसे के भाव में घर बैठे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। तो इसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि जो लाइसेंस दिया जाता है वो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उस चीज को। फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट अब जाग रही, क्यों नहीं बोल रही कंपनी को कि पैसे क्यों नहीं दे रही है? तो जवाब देना होगा या नहीं देना होगा, आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि आपकी क्या एज है? क्या जी? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 48। आप ये बताइए कि कहाँ से आई हैं? हम हरियाणा झज्जर से आए हैं। हरियाणा से आई हैं। क्या मांगे लेकर आई हैं? बरसात के बावजूद भी आज यहाँ पर टिकी हुई हैं। हम मांगे हमारे पैसे का भुगतान करने के लिए लेके आए हैं। हमको इतना परेशान कर दिया गया है कि हम अब अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के जा रहे जाएंगे। अच्छा, भावुक हो रही हैं, रो रही हैं, क्या इतना दर्द आपके अंदर है जो इतने भावुकता से आप यहाँ पर आई हैं? और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या आगे कदम उठाएंगे? हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। सरकार से गुहार करना चाहेंगी अपनी मांगों को? हम अपनी भुगतान करवाना चाहते हैं, हमारे सभी साथियों का जितना भी पैसा है वो हमारा दिया जाए, हमारा वो पैसा दिया जाए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, पड़ोसियों से, यारे प्यारे रिश्तेदारों से, सबसे हमारी दुश्मनी हो चुकी है। हम ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिए हैं कि हम अपने गांव को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यानी कि कर्जदारों का जो घेरा है वो आपको बनाए रखा है। हम ऐसे शिकार हो गए हैं सहारा के कि उनको अब हमें बेसहारा कर दिया गया है। हाँ, सहारा की वजह से आप लोग बेसहारा हो गए? बिल्कुल हो गए हैं। और मैंने लाखों ऐसे परिवार हैं जिसको बेसहारा कर दिया गया है। सहारा श्री एक ऐसे भेड़िए बन गए हैं जो कि सबकी गाड़ी कमाई पे कुंडली मार के बैठ गया है और हमारे को एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बेटी की शादी अभी 21 में होने वाली थी,
और हमने की है, लेकिन किसी से कर्ज लेकर की है। उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला अभी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बेटी की शादी तो जैसे तैसे करनी पड़ती है। अभी कर्जदार मेरे घर पे आ रहे हैं। सरकार की ओर से आपको कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है, कोई भी निवारण नहीं हो रहा है? कुछ नहीं है। और मेरी एक बेटी है, एक और बेटी आपकी रही है? बेटी है मेरी, शादी होनी है। लेकिन कर्जदार तो मेरे घर पे घूम रहे हैं। अभी शादी तो मैंने कर दी जहाँ तहाँ से यहाँ वैसे करके, लेकिन अभी उनको वापस तो करना पड़ेगा ना। जब भुगतान ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? फिर हमें मरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यही मर जाए हम। यहाँ पर मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगी कि आप कहाँ से आए? हम झारखंड रांची से आए हैं मैडम। झारखंड से आए हैं। ये बरसात में आप सर पे रुमाल बांधे यहाँ पर खड़े हैं और प्रदर्शन में आज भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? पानी रहेगा, लेकिन हम लोग पानी में डटे रहेंगे, इसलिए कि हम लोग जमा करता है और हम लोगों को करता, हम लोग बहुत परेशानी कर रहा है। कर्जदार जो है वो बहुत, हम लोग एजेंट हैं, हम लोग जो जमा करवाए हैं वो हम लोग जमा करता, हम लोग को बहुत परेशानी कर रहा है। इसलिए हम लोग झारखंड से यहाँ आए हैं जंतर मंतर आंदोलन में। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? जी हम लोग उम्मीद तो पूरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पर हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को पीड़ा को सुने और हम लोग को जो हम लोग को अत्याचार हो रहा है उसका सुनवाई करें। जी तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके का ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर चला। सहारा के खिलाफ प्रदर्शन करने आए यहाँ पर दूर दराज से लोग, वो कार्यकर्ता जो देश के हर एक उस राज्य से आए थे, जो सहारा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सहारा में अपना पैसा लगाया था, वो यहाँ पर मांग लेकर आए थे कि उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाए। इसको लेकर इन्हें 1 हफ्ते का आश्वासन जो है राष्ट्रपति भवन से मिल चुका है। इसके बाद किस तरीके की प्रक्रिया सामने आने वाली है, इनकी मांगे कितनी पूरी होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।